अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर रियासत तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र आज दरख्वास्त फार्म लिए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में मोहम्मद सुमेर वल्द अब्दुर्रहीम साहब का पहला फार्म यहाँ पर जमा कराया गया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और पहला फार्म मोहम्मद सुमेर की जानिब से दाखिल कराया गया है और बाकी फार्म्स भी जमा कराने के लिए हम सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि 20 तारीख से पहले अपने फार्म्स जमा करवाएं ताकि इन फार्म को हैदराबाद दारुस्सलाम सदर मजलिस के पास पहुंचाया जाए और हतमी फ़ैसला जो आएगा वो सदर मजलिस खुद टिकट का ऐलान करेंगे। हम ये दरख्वास्त लेकर सदर मजलिस तक पहुंचाएंगे और टिकट का ऐलान सदर मजलिस की जानिब से किया जाएगा। इसीलिए मैं सभी जितने भी अफराद ख्वाहिशमंद हैं जो मजलिस के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप सभी से गुजारिश है आप जल्द से जल्द फार्म भर के यहाँ पर हमारे ऑफिस पर लाएं और ऑफिस पर लाकर आप फार्म दें ताकि हम आपके फार्म को जल्द से जल्द जो है हैदराबाद भिजवा सकें और सदर मजलिस जो फैसला करेंगे उसके ऊपर हम सब लब्बैक करेंगे ना भाई। जिसको भी टिकट आएगा पार्टी की जानिब से सब मिलकर जो है अपना काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे आरमूर के अंदर एक मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है और सदर मजलिस की खुसूसी दिलचस्पी आरमूर के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आरमूर आएंगे और उनके साथ साथ ज़िले निज़ामाबाद के इंचार्ज अहमद बलाला साहब भी यहाँ पर क़याम करेंगे और जितने वार्डों में मजलिस हिस्सा लेने जा रही है वहाँ पर मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम 7 से 8 वार्डों में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है पूरी मजबूती के साथ और हमारे उम्मीदवार भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं। इंशाअल्लाह इस बार हम बताएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत है और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको हम जीत का परचम लहरा कर जवाब देंगे। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सीट नहीं 1 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी कारकुन हैं वो दिल लगाकर मजलिस को कामयाब करने के लिए काम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें क्योंकि आप जानते हैं चाहे रियासत तेलंगाना हो या सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों की, अक़लियतों की, गरीबों की, मजलूमों की अगर कोई आवाज़ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपने देखा एक सीट को आप आरमूर में जितवाए थे, हम शर्मिंदा नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, उसी काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। आपके साथ की ज़रूरत है, जितने भी मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप ही की कोशिशें थी जो मजलिस यहाँ पर कामयाब हुई, इंशाअल्लाह आपकी ही कोशिश रहेगी और आपका ही साथ रहेगा तो इस म्युनिसिपल के अंदर इंशाअल्लाह 1 से ज़ायद उम्मीदवारों को कामयाब कर हम आरमूर की बल्दिया में भेजेंगे और गरीब मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनकर आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। करेंगे ना भाई, मेहनत कामयाब करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हर कोई आया धोखा दिया लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर काम करेगी, मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। नौजवानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये लोग बहकाने के लिए आएंगे, फुसलाने के लिए आएंगे, लेकिन इनको कह देना इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये पहला फार्म है, मैं मुबारकबाद देता हूं सुमेर बलाला को। ये जो आपका फार्म है, ये जो आपका फार्म है 14 नंबर वार्ड से मोहम्मद सुमेर वल्द अब्दुर्रहीम साहब का, इस फार्म को सदर मजलिस तक पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह हतमी फैसला तो सदर मजलिस का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको टिकट आए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हम सब मिलकर आपको कामयाब करने के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ नौजवानों से गुजारिश है आप सब मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के नाम पर कामयाब कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह आरमूर में असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, अहमद बलाला भी आएंगे, इंशाअल्लाह हो सके तो माजिद हुसैन साहब से भी बात हो रही है, वो भी आएंगे। एक मुत्तहदा तौर पर एक लड़ाई लड़ी जाएगी और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाएगा। हर बार हम हर किसी को कामयाब किए, लेकिन इस बार हमको अपने आप को कामयाब करना है। हर बार हर किसी को कामयाब करे, इस बार हमको अपने आप को कामयाब अगर करना है तो मजलिस को कामयाब करना है।
इसलिए आप सबसे गुजारिश है, एक हो जाओ, अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बताओ कि मजलिस को कामयाब करना है। सभी दोस्तों को एक होकर निकलना होगा और घर घर तक पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को लेकर, मजलिस के निशान को लेकर घर तक जाएं, अपनी माँ और बहनों को बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो हमारे हक के लिए लड़ती है। आज आप देखते हैं कई मसाइल पेश आए, मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ खड़ी रही। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मजलिस का साथ दें, मजलिस को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे आरमूर के अंदर एक मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है और सदर मजलिस की खुसूसी दिलचस्पी आरमूर के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आरमूर आएंगे और उनके साथ साथ ज़िले निज़ामाबाद के इंचार्ज अहमद बलाला साहब भी यहाँ पर क़याम करेंगे और जितने वार्डों में मजलिस हिस्सा लेने जा रही है वहाँ पर मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम एक 7 से 8 वार्डों में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है पूरी मजबूती के साथ, और हमारे उम्मीदवार भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं। इंशाअल्लाह इस बार हम बताएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत है और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको हम जीत का परचम लहरा कर जवाब देंगे। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सीट नहीं, एक से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी कारकुन हैं, वो दिल लगाकर मजलिस को कामयाब करने के लिए काम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आप जानते हैं चाहे रियासत तेलंगाना हो या सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों की, अक़लियतों की, गरीबों की, मजलूमों की अगर कोई आवाज़ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपने देखा एक सीट को आप आरमूर में जितवाए थे, हम शर्मिंदा नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, उसी काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। आपके साथ की ज़रूरत है, जितने भी मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप ही की कोशिशें थी जो मजलिस यहाँ पर कामयाब हुई। इंशाअल्लाह आपकी ही कोशिश रहेगी और आपका ही साथ रहेगा तो इस म्युनिसिपल के अंदर इंशाअल्लाह एक से ज़ायद उम्मीदवारों को कामयाब कर कर हम आरमूर की बल्दिया में भेजेंगे और गरीब मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनकर आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। करेंगे ना भाई मेहनत, कामयाब करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हर कोई आया धोखा दिया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर काम करेगी, मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। नौजवानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये लोग बहकाने के लिए आएंगे, फुसलाने के लिए आएंगे, लेकिन इनको कह देना इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये पहला फार्म है, मैं मुबारकबाद देता हूं सुमेर बलाला को। ये जो आपका फार्म है, ये जो आपका फार्म है 14 नंबर वार्ड से मोहम्मद सुमेर वल्द अब्दुल रहीम साहब का, इस फार्म को सदर मजलिस तक पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह हतमी फैसला तो सदर मजलिस का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको टिकट आए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हम सब मिलकर आपको कामयाब करने के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ नौजवानों से गुजारिश है, आप सब मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के नाम पर कामयाब कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह आरमूर में असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, अहमद बलाला भी आएंगे, इंशाअल्लाह हो सके तो माजिद हुसैन साहब से भी बात हो रही है, वो भी आएंगे। एक मुत्तहदा तौर पर एक लड़ाई लड़ी जाएगी और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाएगा। हर बार हम हर किसी को कामयाब किए, लेकिन इस बार हमको अपने आप को कामयाब करना है। हर बार हर किसी को कामयाब करे, इस बार हमको अपने आप को कामयाब अगर करना है तो मजलिस को कामयाब करना है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, एक हो जाओ, अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बताओ कि मजलिस को कामयाब करना है। सभी दोस्तों को एक होकर निकलना होगा और घर घर तक पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को लेकर, मजलिस के निशान को लेकर घर तक जाएं, अपनी माँ और बहनों को बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो हमारे हक के लिए लड़ती है। आज आप देखते हैं कई मसाइल पेश आए, मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ खड़ी रही। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मजलिस का साथ दें, मजलिस को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।